बहुत समय पहले स्वर्णमय राज्य नामक एक सुंदर राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्ध, शांति और सुनहरी धूप से जगमगाने वाली पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की शासक महाराज वर्धन अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी पुत्री राजकुमारी आर्या अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। आर्या बचपन से ही एक अलग सोच वाली लड़की थी। जहां अन्य राजकुमारियां अपने महलों में सजने संवरने में समय बिताती थीं, आर्या अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनती थी। वह राज्य के दूर दराज के इलाकों में जाती और वहां के किसानों, व्यापारियों और बच्चों से मिलती। संकट का आगमन एक दिन स्वर्णमय राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसका नाम सूर्यधारा था, अचानक सूखने लगी। किसान चिंतित हो गए क्योंकि उनकी फसलें मरने लगीं। लोग पानी के लिए तरसने लगे। इस संकट ने पूरे राज्य को हिला दिया। महाराज वर्धन ने तुरंत अपने दरबारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन कोई भी दरबारी यह समझ नहीं पा रहा था कि नदी क्यों सूख रही है। तब राजकुमारी आर्या ने महाराज से अनुमति मांगी कि वह इस समस्या का हल खोजने स्वयं निकलेगी। महाराज ने पहले तो इनकार किया, लेकिन आर्या के दृढ़ निश्चय को देखकर वे मान गए। साहसिक यात्रा की शुरुआत। राजकुमारी आर्या अपने सबसे विश्वासपात्र साथी, घोड़े अश्वकेतु और अपने गुरु विद्वान वरुणाचार्य के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने नदी के स्रोत तक जाने का निश्चय किया। उनकी यात्रा में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अंधेरी गुफाएं शामिल थीं। यात्रा के दौरान आर्या ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों और लोगों से मुलाकात की। उसने एक छोटे गांव में देखा कि लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पीने का साफ पानी नहीं था। उसने उनके लिए अस्थायी कुएं खुदवाए। यह देखकर गांव वालों ने आर्या को आशीर्वाद दिया। जादुई गुफा और रहस्यमयी दानव। जब आर्या नदी के स्रोत के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक विशाल गुफा है। गुफा के अंदर एक भयंकर दानव रहता था, जिसका नाम जलभक्ष था। यह दानव नदी का सारा पानी पी रहा था और उसे बहने नहीं दे रहा था। दानव ने आर्या को गुफा में आते देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हें नदी का पानी चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। आर्या ने समझदारी से काम लिया। उसने दानव से कहा, मैं लड़ाई करने नहीं, बल्कि समझौता करने आई हूँ। उसने दानव से उसकी कहानी पूछी। जलभक्ष ने बताया कि वह एक समय में देवताओं का रक्षक था, लेकिन एक श्राप के कारण उसे दानव बना दिया गया और वह नदी का सारा पानी पीने के लिए अभिशप्त हो गया। श्राप से मुक्ति। आर्या ने जलभक्ष को ध्यान से सुना और कहा, अगर मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूं, तो क्या तुम नदी का पानी बहने दोगे? जलभक्ष ने तुरंत हामी भर दी। आर्या ने अपने गुरु वरुणाचार्य की मदद से प्राचीन मंत्रों का उपयोग किया और जलभक्ष को श्राप से मुक्त कर दिया। श्राप मुक्त होते ही जलभक्ष एक दिव्य योद्धा में बदल गया और आभार स्वरूप नदी का पानी बहने दिया। राज्य की खुशहाली। राजकुमारी आर्या ने अपनी सूझबूझ, करुणा और साहस से अपने राज्य को इस भयंकर संकट से बचा लिया। स्वर्णमय राज्य की नदी फिर से बहने लगी और राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा ने आर्या की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की सराहना की। महाराज वर्धन ने घोषणा की कि आर्य ही राज्य की भावी शासक होगी। आर्या ने अपने अनुभवों से सीखा कि हर समस्या का हल युद्ध नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा से निकाला जा सकता है। इस तरह राजकुमारी आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता में निहित है।